वेलकम बैक टू मैकरल। आज हम बात करने जा रहे हैं होल्स की। क्लियर। किसी भी पार्ट को क्लैंप करने के लिए हमें होल्स करने पड़ते हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर हम बोल्ट्स का यूज़ करते हैं या स्क्रू का यूज़ कर लें या किसी और फास्टनर का यूज़ कर लें ताकि हम उन पार्ट्स को क्लैंप कर सकें। क्लियर। तो आज बेसिकली हम बात करते हैं कि कितने टाइप के होल्स होते हैं हमारे और थोड़ा सा उनकी डिटेलिंग। क्लियर। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें होल्स की तो आपको दो टर्म्स बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका थ्रू होल और दूसरा आपका ब्लाइंड होल। क्लियर। ऐसे होल्स जो आपके कंपोनेंट के, जो आपके पार्ट के बिल्कुल थ्रू होते हैं, यानी बिल्कुल आर पार होते हैं, ऐसे होल्स को हम बोलते हैं थ्रू होल। क्लियर। जैसा ये डायमीटर 20 थ्रू लिखा है, इसका मतलब ये होल बिल्कुल आर पार होगा आपके पार्ट के। क्लियर। अगर डायमीटर 20 नॉर्मल लिखा है आपका और उसके सेक्शन व्यू में उसकी डेप्थ गिवन है, क्लियर, तो ऐसे होल्स को हम कहते हैं ब्लाइंड होल्स। मतलब कि वो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक आपके जाएंगे। चलिए अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर किसी होल में आपका ये फ्लैट शेप दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, और दूसरा अगर उसकी टिप कोनिकल है। आइए देखते हैं ये क्या है। देखिए, अगर हम ड्रिलिंग करते हैं तो उस ड्रिलिंग में ड्रिल का एक एंगल होता है, हेलिक्स एंगल होता है, आपका ड्रिल एंगल होता है। क्लियर। तो उस एंगल की वजह से, उस टिप की वजह से ऐसा शेप क्रिएट हो जाता है हमारा। क्लियर। तो जैसे ही आप ये शेप देखेंगे आप तुरंत समझ जाइए कि ये होल आपका ड्रिलिंग से बना है। और अगर ये फ्लैट फेस है, इसका मतलब हमने यहाँ पर बोर प्रोसेस का यूज़ किया गया है। क्लियर। यानी वहाँ पर जो टिप का एंगल है वो ज़ीरो है। चलिए अब बात करते हैं काउंटर बोर होल्स की। तो देखिए कुछ इस टाइप से आपका अपीयरेंस होता है काउंटर बोर होल्स का। अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो सर्कल्स मिलेंगे, वहीं इसके सेक्शन व्यू में देखने पर हमें कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है। क्लियर। यानी ये जो बड़ा वाला आप सर्कल देख रहे हैं डायमीटर 31.5 का, ये जो होल है, यहाँ पर आपके बोल्ट का हेड रेस्ट करता है। यहाँ पर बोल्ट का हेड रेस्ट करेगा आसानी से, ताकि ये बाहर की तरफ निकला ना रहे। और इस छोटे वाले होल यानी डायमीटर 21 के अंदर आपकी बोल्ट की शैंक लाई करेगी। क्लियर। अब यहाँ पर वही दो केसेस हैं जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। देखिए, एक थ्रू का केस है और एक यहाँ पर टिप एंगल प्रोवाइडेड है, और इसकी जो डेप्थ गिवन है ये आपकी 50 mm की है। क्लियर। ये डिसाइड कैसे करते हैं कि होल हमारा थ्रू बनेगा या उसकी डेप्थ होगी हमारी। क्लियर। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके कुछ ये डेजिग्नेशन गिवन है। जैसे पहले केस में है डायमीटर 21, फिर जो ये आप इस तरीके का शेप देख रहे हैं, ये शेप हमारा काउंटर बोर होल के केस में यूज़ होता है। इस शेप को देखकर आप तुरंत पहचान जाइए कि हमारा काउंटर बोर होल यहाँ पर क्रिएट होगा। अब डायमीटर 31.5 यानी ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा वाला जो होल है, ये डायमीटर 31.5 का है आउटर, और जो इनर होल है ये आपका डायमीटर 21 mm का है। क्लियर। अब इसकी डेप्थ की बात करें तो देखिए यहाँ पर डेप्थ है 20। क्लियर। तो ये डेप्थ है किसकी? क्या इस होल की डेप्थ है या ये जो 31.5 वाला होल बनाया है उसकी डेप्थ है? तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर ये डेप्थ होती है ये आपके काउंटर बोर की डेप्थ होती है। क्लियर। ये आपके काउंटर बोर की डेप्थ होगी। ठीक यहाँ पर भी आप देखें तो डायमीटर 21 है, लेकिन इसके बाद ये डेप्थ है 50 mm की। क्लियर। मतलब कि इस केस में 21 वाले होल की डेप्थ नहीं थी, यानी यहाँ पर थ्रू होल क्रिएट हुआ, जबकि यहाँ पर इस डेजिग्नेशन में डायमीटर 21 की जो डेप्थ है वो आपको 50 mm प्रोवाइडेड है। मतलब ये जो 21 mm का होल है इसकी डेप्थ आपकी 51 mm की आएगी। रेस्ट बिल्कुल सेम है पहले वाले डेजिग्नेशन की तरह। जो आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल आपका काउंटर बोर के केस में यूज़ होगा। आउटर होल जो है ये आपका 31.5 mm का है, जिसकी डेप्थ आपकी 20 mm की आएगी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पर डायमीटर 21 और डेप्थ 50 है, इसका मतलब ये पायलट होल का डायमीटर है, यानी जो अभी छोटा वाला देख रहे थे, तो ये पायलट होल का डायमीटर है और पायलट होल की डेप्थ है। क्लियर। 31.5 काउंटर बोर का डायमीटर और 20 काउंटर बोर की डेप्थ। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं।
कि हम काउंटर बोर होल्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं इसका। क्लियर। अब काउंटर बोर होल्स जो हैं ये सॉकेट हेडेड स्क्रूज के लिए मशीन किए जाते हैं, जिसमें हम एलन की का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये आपका हेक्सागोनल कैविटी दिखाई दे रही है, यानी ये रेंच से आपका टाइट नहीं होगा, रेंच से ये आपका एलन की वो आपका यूज़ होगा। ये जो स्पॉट फेस है ये आपका काउंटर बोर होल ही होता है, लेकिन जो इसकी डेप्थ है ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका स्पॉट फेस। जैसे आप यहाँ पर देखें सिर्फ 1 mm की यहाँ पर होल है। क्लियर। इसका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल वैसे ही है, M20, डेप्थ ऑफ 40, फिर यहाँ SF लिखा है। SF का मतलब स्पॉट फेस, और ये जो नीचे वाला सिंबल है काउंटर बोर। क्लियर। और यहाँ डायमीटर 50 जिसकी डेप्थ है 1 mm, यानी डायमीटर 50 वाला जो काउंटर बोर है उसकी डेप्थ 1 mm है, और डायमीटर 20 वाला जो है उसकी डेप्थ 40 mm है। क्लियर। बात करते हैं ये स्पॉट फेसेस यूज़ कहाँ पर होते हैं। जहाँ पर भी हमें स्मूथ या फ्लैट सरफेस चाहिए होती है वहाँ पर हम स्पॉट फेसेस का यूज़ करते हैं। चलिए बात करते हैं काउंटर संक होल की। तो इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है काउंटर संक का। काउंटर संक डिफ्रेंशिएट होता है इस सिंबल से। अगर ये वी शेप का सिंबल लिखा है डेजिग्नेशन में तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये काउंटर संक होल को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पर है डायमीटर 22 थ्रू, तो ये जो पायलट डायमीटर है यानी जो छोटे वाले होल का डायमीटर है ये 22 है, और ये थ्रू मतलब आर पार कंपोनेंट को थ्रू होल जाएगा, कंपोनेंट से थ्रू होल जाएगा। और ये इसके बाद इस सिंबल के बाद जो डायमेंशन है ये आपका काउंटर संक का है, यानी 40.32 mm डायमीटर होगा, और 90 डिग्री इनके बीच का जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का आ जाएगा, यानी काउंटर संक का जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का होगा। क्लियर। अब काउंटर संक अगर ब्लाइंड होल है यानी कुछ इस टाइप का होल है तो यहाँ पर थ्रू लिखा होगा। अब यहाँ देखें तो ये 40.32 लिखा है, तो 40.32 आखिर है क्या। तो बात करते हैं डायमीटर 40.32 mm की। तो देखिएगा इसे हम थ्योरेटिकल एज कहते हैं, और ये काउंटर सिंक का साइज है, ठीक है, जिसकी शैंक है आपकी M20 की। अब काउंटर बोर होल्स की तरह काउंटर सिंक होल इंश्योर करते हैं कि बोल्ट या स्क्रू आसानी से सरफेस के नीचे सीट करेगा और उसकी प्रोजेक्शन उस सरफेस से बाहर निकली नहीं रहेगी। चलिए अगली बात करते हैं टेपर्ड होल की। तो देखिए टेपर होल बहुत ही सिंपल है, नाम से पता चल रहा है टेपर होल। अगर इस टाइप का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है टेपर के फॉर्म में तो ये हमारा टेपर होल कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ पर है डायमीटर 40 और अगला है डायमीटर 24, सीधी सी बात है टेपर यहाँ पर आ रहा है। और इसके साथ ध्यान देने वाली बात है कि एक इस तरीके से एरो के साथ ये सिंबल होगा 1:5 का। अब इस सिंबल से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर टेपर होल का डायमीटर है। कई बार ऐसा होता है सेक्शन नहीं गिवन होता है। क्लियर है। तो वहाँ पर इस सिंबल का यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं ये 1:5 क्या है। देखिए ये 1:5 से हम इसके डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेपर्ड होल के। जैसे आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो डायमीटर एट द एंड इज इक्वल टू डायमीटर एट द स्टार्ट। अब इसमें से हमें माइनस करना है रेशियो ऑफ टेपर और लेंथ ऑफ टेपर। तो इस एंड के डायमीटर यानी 24 को फाइंड करने के लिए, मान लीजिए ये यहाँ पर नहीं इवन होता, तो सबसे पहले हम रेशियो 1:5 को मल्टीप्लाई करते इस लेंथ के साथ 80 के साथ, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते इस 40 mm यानी स्टार्ट डायमीटर के साथ। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर 24 मिल जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं या अपने सॉफ्टवेयर्स पर आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका डायमीटर ज़रूर मिसिंग होता है, वहाँ पर गिवन नहीं होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस रेशियो से आप वहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इस होल के बारे में। ध्यान दीजिएगा टेपर होल्स को हम बिना टेपर सिंबल के भी दिखा सकते हैं। यदि टेपर का सिंबल नहीं है तो वहाँ पर कुछ इस टाइप से एंगल गिवन होगा कि डायमीटर 40 और जो एंड एंगल है यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है ये 20 डिग्री का है। क्लियर है। Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon. Please share the video if you find